कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काजी का इंसाफ यानी काजी का न्याय को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 17 काजी का इंसाफ यानी काजी का न्याय। इस कहानी में बच्चों में परोपकार, मानवीयता और न्यायप्रियता की भावना को जागृत करने की कोशिश की गई और साथ ही उन्हें व्यक्तिगत हित से यानी अपने लालच से ऊपर उठकर सोचने के लिए प्रेरित किया गया है। आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन समय यानी पुराने समय की बात है। एक सुल्तान बड़ा दयालु, जिसे बहुत जल्दी दया आ जाती थी, तथा न्यायप्रिय व्यक्ति था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहां कुछ बच्चे भेड़ों को चरा रहे थे। सुल्तान ने एक हिरन का शिकार करने के लिए तीर छोड़ा, यानी सुल्तान ने हिरन के शिकार के लिए तीर चला दिया। तीर धोखे से भेड़ भेड़ चराने वाले लड़के को जाकर लग जाता है। अब तीर उस हिरन को तो नहीं लगा, उसके बदले में भेड़ चराने वाले बच्चे को लग जाता है। तीर लगते ही लड़का धरती पर यानी जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सुल्तान हक्का बक्का रह गया। भेड़ चराने वाले और दूसरे लड़कों ने जब लाश को उठाया और उसके घर ले गए। अब उसके साथ के जो बच्चे थे, उसने उस मृत शरीर को उठाया और उसके अपने घर ले जाते हैं। मरने वाला लड़का एक बूढ़ी विधवा, विधवा किसे कहते हैं? विधवा मतलब जिसका पति मर चुका हो, यानी जिसके पति की मृत्यु हो गई है, वह विधवा स्त्री कहलाती है। एकमात्र वह विधवा का सहारा था। लड़कों से सारी बात सुनकर और अपने लड़के की लाश देखकर बूढ़ी विधवा बिलख बिलख कर रोने लग जाती है। अब माँ जो है वो तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। जब उस माँ ने अपने बच्चे की लाश देखी तो वो बहुत परेशान हो जाती है और वो बिलख बिलख कर रोने लग जाती है। बूढ़ी विधवा न्याय के लिए रोती हुई काजी कान कांजी की कचहरी में गई। जब काजी की कचहरी में वह गई तो उसने सारी बातें बताई और क्रोधित होकर वह कहने लगी, क्या सुल्तान किसी मुर्दे में जान डालकर उसे जिंदा कर सकते हैं? सुल्तान कहते हैं, नहीं अम्मा, वह ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। पर बूढ़ी महिला कहती है, जब किसी को जान दे नहीं सकता तो किसी की जान लेने का उसे क्या अधिकार है? वो कहती है कि जब वो किसी को जीवित नहीं कर सकते तो मारने का हक उसको किसने दिया? मार फिर वो कैसे सकता है? मुझे इंसाफ चाहिए काजी साहब। काजी कहते हैं, यदि मैं इंसाफ करता हूँ तो सुल्तान को दंड देना होगा। इंसाफ नहीं करता तो बहुत बड़ा पाप होगा। करना मेरा कर्तव्य है। अब वो कहता है कि यदि मैं अगर सुल्तान को सजा दे देता हूँ तो सुल्तान को सजा हो जाएगी, और यदि मैं इस बुढ़िया को इंसाफ नहीं देता हूँ तो मेरा कर्तव्य से मैं भटक जाता हूँ। वो बड़े परेशान हो जाते हैं। इस पर कहता है, अम्मा जी आप कल सवेरे आना, कचहरी में आना और आपको इंसाफ जरूर मिल जाएगा। काजी ने यह बात कहकर बुढ़िया को वहां से जाने के लिए कहा। बुढ़िया अपने घर चली गई तो काजी ने अपने गुलाम यानी अपने नौकर रहमतुल्लाह को बुलाया और बोला, तुम सुल्तान के पास जाओ और हमारी ओर से उन्हें कचहरी आने को कहो। अब वो काजी जो है वह अपने नौकर से कहता है कि सुल्तान को बुला के लाओ और कचहरी में आने की आज्ञा दो। गुलाम कहता है ठीक है और वो वहां से जाता है। गुलाम रहमतुल्लाह काजी साहब की सूचना लेकर सुल्तान के पास महल में पहुंच जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, हुजूर आला, कल हुजूर को काजी जी की कचहरी में तशरीफ लानी है। उन्होंने ये सम्मन भेजा है। अब वो बताता है, सूचना देता है कि काजी जी ने आपको कल कचहरी में बुलवाया है। सुल्तान कहता है, जाओ
हम कल ठीक समय पर काजी की कचहरी में हाजिर यानी उपस्थित हो जाएंगे। सारे शहर में यह बात हवा की तरह यानी बड़ी तेजी से फैल गई कि काजी साहब ने सुल्तान को कचहरी में बुलवाया है और सुल्तान पर अब मुकदमा यानी केस चलेगा। अगले दिन काफी लोग कचहरी में जमा हो गए। ठीक समय पर सादे कपड़े में सुल्तान काजी के सामने उपस्थित हो गए। काजी साहब इंसाफ की गद्दी पर बैठे हुए थे, जबकि लोगों ने खड़े होकर सुल्तान का अभिवादन किया यानी उनका स्वागत किया। मुकदमा शुरू हुआ। काजी ने बूढ़ी अम्मा को बुलवाया और कहा, बूढ़ी अम्मा, आप अपना दावा पेश करें। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, हुजूर, सुल्तान के तीर से मेरा इकलौता बेटा मारा गया है। मुझे इंसाफ चाहिए। मतलब वो पूरी बात काजी को सबके सामने बता देती है। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर काजी ने कुछ सोचा और सुल्तान से कहा, बुढ़िया जो कुछ कह रही है क्या यह सच है? इस पर सुल्तान साहब कहते हैं, जी हाँ, बूढ़ी अम्मा ने जो कुछ कहा है वह सच है। हम इनके गुनहगार हैं, हमें माफ किया जाए। सुल्तान के गुनाह कबूल करने के बाद काजी ने बुढ़िया से पूछा, क्या तुम जान के बदले जान मांगती हो? इस पर बुढ़िया कहती है, नहीं काजी साहब, मुझे जान के बदले जान नहीं चाहिए। मैं जान के बदले जान लेकर क्या करूंगी? मेरा एक बेटा गया और दूसरा भी किसी का बेटा चला जाएगा। मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, इसीलिए मुझे बस इंसाफ चाहिए। दोनों पक्षों की बात सुनकर काजी ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, गुनाह की सजा माफी नहीं हो सकती है सुल्तान। आपने खुद गुनाह कबूल किया है। इसे पूरा हक था, मतलब अधिकार था कि जान के बदले यह जान भी मांग सकती थी, लेकिन यह आपकी प्रजा है। आप प्रजा का आप प्रजा की अमानत है, इसीलिए इसने जान नहीं मांगी। बूढ़ी अम्मा ने आपकी जान बख्श दी यानी आपको जान आपको लौटा दी, तो कचहरी भी माफ करती है। लेकिन बूढ़ी अम्मा का एकमात्र सहारा बेवक्त यानी बिना किस समय के ही चला गया। इसीलिए हमारा फैसला है कि सुल्तान पूरी जिंदगी अपनी व्यक्तिगत आय यानी अपनी खुद की कमाई गई आय से इसकी परवरिश करे यानी इनको पाले या सजा भुगतने को तैयार हो। उसने दो विकल्प उन्हें दे दिए, या तो आप अपनी आय से इस वृद्ध महिला का पालन पोषण करें या फिर सजा भुगतने के लिए आप तैयार हो जाए। आपका फैसला सर माथे पर है। पर बूढ़ी अम्मा की उसके बेटे की तरह परवरिश करेंगे। सुल्तान ने क्या कहा, हम बूढ़ी अम्मा की उसके बेटे की तरह ही परवरिश यानी पालन करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं तब तक बूढ़ी अम्मा को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी हम महसूस नहीं होने देंगे। मुकदमा समाप्त होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। काजी ने उठकर अदब के साथ यानी इज्जत के साथ में सुल्तान को सलाम किया और बोले, हुजूर आला तशरीफ रखें और यदि मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ करें। इस पर वो कहते हैं, काजी साहब, हम आपके इंसाफ से बहुत खुश हैं। सुल्तान कहता है कि जो आपने न्याय किया उससे हम बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। अन्यथा इस तलवार को अपने साथ इसलिए लाए थे कि यदि आपने मेरा लिहाज यानी मेरे बारे में सोचकर इंसाफ नहीं किया तो आपका सर में धड़ से अलग कर देता। राजा ने कहा, आपने इंसाफ किया इसलिए आप बच गए। यदि आप इंसाफ नहीं करते तो जो ये तलवार मैं अपने साथ लाया था, इसी तलवार से मैं आपका सर काट देता। अल्लाह का शुक्र है हुजूर, यानी अल्लाह का धन्यवाद है मेरे आका, उसने मेरे इंसाफ की लाज रखी थी। नहीं तो मैं भी इस कोड़े को कपड़ों के नीचे छिपाकर इसीलिए लाया था
कि यदि सुल्तान ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया और इंसाफ मानने से इनकार किया तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। काजी साहब क्या कहते हैं कि ये तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यदि आप अपना गुनाह कबूल नहीं करते महाराज, तो मैं अपने साथ इस कोड़े को लाया था, जो कि अगर आप न कबूल करते अपना गुनाह, तो मैं आपको मार मार कर आपके शरीर की चमड़ी को उधेड़ देता। इस पर बोले शाबाश, खुदा का शुक्र है कि हम दोनों ने अपना अपना फर्ज अदा किया। दोनों लोग अपने अपने फर्ज निभाने में सफल रहे। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।